झारखंड में चुनावी चर्चाओं का दौर इन दिनों और भी ज्यादा तूल पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा है। आइए चुनावी चर्चाओं की शुरुआत करते हैं और आज बात होगी हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर राज्य में मचे बवाल पर। दरअसल हेमंत सोरेन के चुनावी हलफनामे को लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। आरोप है कि हेमंत सोरेन की उम्र 5 सालों में 7 साल कैसे बढ़ गई। असल में 2019 के शपथ पत्र में हेमंत सोरेन की आयु 2024 के शपथ पत्र में 5 साल के बजाय 7 साल ज्यादा दिखाई जा रही है, जिसका मतलब है कि इन 5 सालों में 2 साल का अधिक अंतर नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भी निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने की बात कही है। इधर साफ तौर पर पूरे मामले को समझे तो 2019 में एफिडेविट में हेमंत सोरेन की उम्र 42 वर्ष दर्शाई गई थी, जिस हिसाब से 2024 के एफिडेविट में उनकी उम्र 47 वर्ष होनी चाहिए। इसके बावजूद भी इस साल के एफिडेविट में उनकी उम्र 49 वर्ष दर्शाई गई है। आपको बताते चले कि झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर हेमंत सोरेन की जन्म तिथि 10 अगस्त 1975 है, जिसके हिसाब से साल 2024 में उनकी उम्र 49 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि हेमंत सोरेन इस बार भी बरहेट की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में उनकी उम्र के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनका नामांकन रद्द करने की मांग कर रही है। हालांकि मामले पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी अपनी बात रखी है। ये लोग इतना बौखला गए। एक मुख्यमंत्री ट्वीट करता है कि उम्र 5 साल में 7 साल की से बढ़ गई। रात को अंधेरे में जिस प्राणी को दिखाई देता है वो प्राणी भी इतना गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि हमारा जो उम्र है उसका जो बेस लाइन है, एक बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, इसी को माना गया और उस पे हंगामा मच रहा है, जबकि इनको मालूम ही नहीं है कि उनका नामांकन को स्वीकार कर लिया गया और नामांकन स्वीकार करने के बाद अब चुनाव के प्रक्रिया के बीच में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं है। ऐसा बचपना उन्होंने कोडरमा में भी किया। मूल बात जो ये कि चुनाव आयोग एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, उनका साठगांठ स्पष्टतः दिख रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त गठबंधन है इंडिया का, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि हम सिद्धांतों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसलिए आज आप लोगों को यहां पर बुलाया। इन सब बातों से ये तो साफ समझ आ रहा है कि दोनों ही पार्टियां झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक दूसरे को नहले पर दहले जैसा कंपटीशन देने वाली है। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेती है। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।